हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेकानंद सिंह है। मैंने यूपी पीसीएस 2017 में सहायक जिला रोजगार अधिकारी के पद पे चयनित हुआ हूँ। अगर शिक्षा की बात की जाए तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बीटेक हुआ है। उसके बाद मैंने 4 साल 1 महीने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब भी कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने सितंबर 2016 से इस सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा प्रथम प्रयास था और प्रथम प्रयास में सहायक जिला रोजगार अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। और मैं अपना डिटेल स्ट्रेटजी डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ। शेयर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू डेली नॉलेज ट्रैक टीम फॉर providing us details guideline for preparing of civil services examination so that we can crack these examinations easily। अगर बात की जाए सिविल सेवा की तो ये यूपी पीसीएस एग्जामिनेशंस की परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसमें प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा, तृतीय में चरण में साक्षात्कार होता है जो कि अंतिम होता है। प्रारंभिक परीक्षा में विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि इसमें अगर हम बेहतर नहीं कर पाएँ तो इससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है और 1 साल डिले हम चले जाते हैं। तो बेटर है कि मैंने जो बुक लिस्ट यूज़ की हैं और जो जिसने काफ़ी मुझे हेल्प प्रदान किए हैं, उसका मैं थोड़ा सा डिटेल में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम जीएस के, दूसरा सीसेट होते हैं। जीएस में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं और सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जीएस के लिए आपको बेसिकली 150 प्रश्न करने के साथ साथ आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अतः इसमें विशेष ध्यान देने होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के मैं कुछ बुक लिस्ट के बारे में बता सकता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति साइंस बैकग्राउंड के और इस परीक्षा में तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए 5वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, लाइक जैसे कि जो मैंने फॉलो किया था, भूगोल के लिए महेश कुमार वर्णवाल, इतिहास के लिए आप एस.के. पांडे रेफ़र कर सकते हैं, साइंस के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं और लक्ष्मीकांत पॉलिटिक के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आप यूपी स्पेशल आपको पढ़ना होगा, इसके लिए आप घटना चक्र फॉलो करें। घटना चक्र में भी आपके 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि करेंट अफेयर्स और एक यूपी स्पेशल, दोनों आप प्रॉपर उसका अध्ययन करते रहें। और लास्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पढ़ने के बाद जो पूर्वालोकन घटना चक्र के आते हैं उसका ज़रूर अध्ययन करिए। 8 खंड होते हैं इसके और 8 खंड में डिटेल्स जो प्रीवियस ईयर के जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक यूपी पीसीएस में ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके डिटेल सॉल्यूशन भी होते हैं जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो बॉक्स में आंसर दिए होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द होते हैं, तो प्लीज़ आप इसको रिफ़र अवश्य करें। इसके लिए डिटेल्स के लिए आप घटना चक्र की वेबसाइट पे भी आप रिफ़र कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा के बाद द्वितीय चरण में आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के लिए आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस का पैटर्न संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पे हो गया है, तो इसके लिए आप डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। जैसे कि जीएस 1 to 4 और हिंदी, निबंध और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जियोग्राफी, और कुल मिला जुला के आप देखेंगे तो कुल 8 सब्जेक्ट होते हैं मेंस के लिए। और मेंस का मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे। और जो अधिकांश लोग जो बुक लिस्ट यूज़ करते हैं, जो काफ़ी सफलताएँ काफ़ी अभ्यर्थियों को मिला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि GS 1 के लिए आप हिस्ट्री सेक्शन के लिए बिपिन चंद्रा यूज कर सकते हैं और भूगोल सेक्शन के लिए 11 to 12 एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं और भारतीय समाज के लिए राम आहूजा
और यूपी स्पेशल जो उसमें सेक्शन है उसके लिए आप घटना चक्र प्लस घटना चक्र के करेंट अफेयर्स। अब बात करते हैं जीएस सेकेंड पेपर की। जीएस सेकेंड पेपर जो है वो उसमें आप लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल सेक्शन के लिए, गवर्नेंस और प्लस सोशल जस्टिस के लिए आप विजन आईएएस का नोट्स काफ़ी हेल्पफुल है, दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी आता है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए विजन आईएएस के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल कर रहे हैं। और बात आती है थर्ड जीएस के लिए, तो उसमें आप इसमें करेंट पोर्शन ज़्यादा होता है, तो इसमें आप प्रतियोगिता दर्पण यूज कर सकते हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और दूसरा आप स्पेक्ट्रम के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक यूज कर सकते हैं। और काफ़ी और इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए मार्केट में बहुत सारे बुक आते हैं, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। और डे टू डे करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहिए। जीएस 4 के लिए दैट इज़ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके लिए आप बुक अगर चाहेंगे तो लेक्सिकॉन रेफ़र कर सकते हैं। और साथ साथ आप किसी प्रेस्टिजियस कोचिंग के मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो अच्छे मटेरियल उपलब्ध है दोनों मीडियम के लिए, आप उसको ज़रूर रेफ़र करें। और साथ साथ जो चारों जीएस के पेपर के लिए आप जो यूपीएससी के पिछले सालों के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसको आप ज़रूर देखें और हल अवश्य कर लें, ताकि आपको एक डिटेल गाइडलाइन मिल जाएगा। उसके बाद आप दूसरा सेक्शन आता है कि हिंदी और निबंध। हिंदी के लिए आप हरदेव बहारी यूज कर सकते हैं। निबंध के लिए आप प्रॉपर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ें और सिलेबस का भी डिटेल अध्ययन करते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। उसके बाद आपका आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा जियोग्राफी था और जियोग्राफी का मैंने जो बुक रेफ़र किया और जो मैंने स्ट्रेटेजी यूज किया उसका मैं बता रहा हूँ। जियोग्राफी के लिए मेरा मानना है कि यूपीपीसी के लिए बेस्ट बुक है डॉक्टर खुल्लर, जो कि विश्व भूगोल के लिए और भारत के भूगोल के लिए माजिद हुसैन आप रेफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ शिल्पी पब्लिकेशन का 15 से 20 साल के लिए जो यूपीपीसीएस मेंस जियोग्राफी के लिए प्रश्न पूछे गए हैं वो भी उपलब्ध है मार्केट में। उसको लेकर आप घर पे प्रैक्टिस करें। ध्यान रहे जियोग्राफी का जब भी प्रैक्टिस करें आप उसको मैप ड्रॉ अवश्य करें, हर क्वेश्चन में मैप ड्रॉ करें और इंक्लूड करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने जो किया था पीसीएस 2017 में मैंने दोनों पेपर मिला के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने 28 डायग्राम यूज़ किए थे और किसी किसी प्रश्न में मैंने 3-4 डायग्राम, ऐसे मैंने 32 से 35 डायग्राम यूज़ किए थे। तो बेटर है कि आप डायग्राम यूज करने कोशिश कीजिए जियोग्राफी में, वो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आंसर को ज़्यादा आकर्षित बनाएंगे और आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सिलेक्शन होने की और साथ साथ रैंक बूस्ट करने की। अब लास्ट में आती है कि न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ें। न्यूज़पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो यूपी के लिए आप पहले तो हिंदी में जो नेशनल एडिशन दैनिक जागरण उसको पढ़ें और द हिंदू भी रेफ़र कर सकते हैं। और यूपी स्पेशल नॉलेज के लिए आप अमर उजाला न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप ज़रूर एक बार अपने सिलेबस जो एग्ज़ाम के हैं सिलेबस को गो थ्रू कीजिए और उसको न्यूज़पेपर के साथ प्रॉपर उसको मतलब न्यूज़पेपर के साथ बैठा के उसको पढ़िए। जैसे कि आप पॉलिटिकल सेक्शन पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 370 क्या है उसका न्यूज़पेपर में कैसे उसको बारे में कैसे एबॉलिश किया गया है उसको डिटेल में आप जानेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका हेल्पफुल करेगा और सिलेबस के साथ भी जुड़ा रहेगा। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि 8 पेपर सब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के लिए आपको आंसर राइटिंग मस्ट है। आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे और साथ साथ आप कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप कोचिंग के मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, इससे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ध्यान रहे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप बार बार प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे आपकी चांसेस सिलेक्शन की ज़्यादा होगी, क्योंकि 8 पेपर सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव के लिए राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। उसके बाद थर्ड चरण आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार के लिए आप जो पढ़े हैं जो समझे वही आपकी पर्सनालिटी है, उसी पर्सनालिटी पे आप
कि जो साक्षात्कार होगा उसी पे बेस्ड होगा और वही आप प्रदर्शन करेंगे। साक्षात्कार के पहले आप 2-3 मॉक इंटरव्यू कोचिंग में दे सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल प्रदान करेगा। और मेरा विश्वास है कि अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन आपका रुकेगा नहीं, आप ज़रूर सेलेक्टेड होगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन DKT।